तो दोस्तों नमस्कार, वेलकम है यूट्यूब चैनल अक्कू ज्ञान तक में। जैसे कि सभी सोल्जर्स बड़े होंगे और अच्छे होंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश की वनों से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, सभी हम क्वेश्चन यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कराने वाले हैं। तो पहले हम देखेंगे वनों से जितने भी आपके वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पे सारांश में जितने भी बनने वाले क्वेश्चन हैं, सभी हम एक बार आपको वन चैप्टर से आपको एक बार पॉइंट मैं आपके क्लियर करना चाहता हूं। वन से रिलेटेड जितने भी आपके पॉइंट बनने वाले हैं, इन्हीं पॉइंट से रिलेटेड आपके जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, वो भी हम इस पे बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला यहाँ पे पॉइंट आपका लिखा हुआ है, वर्तमान में जो राज्य में आपके वन आपके आच्छादित हैं, ये कितने वर्ग किलोमीटर तक हैं। तो ये आपके 21,000 से लेकर 722 वर्ग किलोमीटर तक आपके वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्य में आच्छादित हैं आपके वन। ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। अगला पॉइंट यहां पे देखेंगे मेरे साथ मिलकर, कहते हैं उत्तर प्रदेश में अधिकांश वन तराई व बाबर क्षेत्र में आपके पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जो आपके अधिकांश वन हैं, ये आपके तराई क्षेत्र और बाबर क्षेत्र में आपके पाए जाते हैं। ये भी पॉइंट आपका क्लियर हुआ। अगले पॉइंट पे हम यहाँ पे बात करेंगे मेरे शेरों। ये कहता है उष्ण प्रदेशी आदर पर्णपाती वन तराई के नमी वाले क्षेत्रों में आपके पाए जाते हैं। जहां पे आपके तराई का जो क्षेत्र होता है, जहां पे आपकी नमी पाई जाती है, वहां पे आपके उष्ण प्रदेशी आर्द्र पर्णपाती वन आपके पाए जाते हैं। ये भी पॉइंट आपका वन से रिलेटेड क्लियर हुआ। अगला पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, उष्ण प्रदेशी कटबंधी वन प्रमुख वृक्ष पौधों में फुलाई, खैर, कोके, दामन, नीम आदि आपके क्या हैं, इसमें सम्मिलित हैं। इसके बाद अगला पॉइंट यहां पे देखेंगे, जनपद आपका मेरठ जो है, वहां के खेल के समान का उद्योग आपका होता है वन का। ये भी पॉइंट आपका क्लियर होता है। अगला पॉइंट देखेंगे यहां पे, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य वनिक परिषद की स्थापना की गई थी। यह भी पॉइंट आपका क्लियर हुआ यहाँ पे। इसके बाद अगला पॉइंट यहां पे मिलेगा आपको, वनों से अधिक आपके लाभ का उद्देश्य गौण है। ये भी आपका पॉइंट क्लियर हुआ। अगला यहाँ पे पॉइंट देखेंगे, वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी है और रोटी ही क्या है, आपका जीवन है। ये भी पॉइंट आपका क्लियर हुआ। इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, नगरीय वन में 101 भारतीय एवं विदेशी आपकी प्रजातियों के वृक्ष आपके लगाए जाएंगे। ये भी पॉइंट आपका क्लियर हुआ। अगला पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, संपूर्ण प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन आपकी योजना लागू की गई है वनों से संबंधित। ये भी पॉइंट आपका क्लियर हुआ। अगले पॉइंट पे यहां पे बात करेंगे हम, वर्ष 1987 से 88 से प्रोजेक्ट टाइगर योजना को भारत सरकार की बाघ परियोजना में आपके शामिल कर दिए गए हैं। ये भी पॉइंट क्लियर होता है। अगले पॉइंट पे देखेंगे, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में एक राष्ट्रीय पार्क, 24 आपके वन्य जीव विहार तथा 13 पक्षी विहार आपके स्थापित किए गए हैं। ये भी पॉइंट आपका यहाँ पे क्लियर हुआ। अगला पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, लाख बेहोशी पक्षी विहार का जनपद आपका कहाँ पे है, तो ये आपका फर्रुखाबाद में है, उत्तर प्रदेश के। अगला पॉइंट यहाँ पे पूछेगा, विजय सागर पक्षी विहार का जनपद आपका कहाँ पे है, तो ये आपका हमीरपुर में है। ये भी पॉइंट आपको क्लियर हुआ हो। अगले पॉइंट पे हम यहाँ पे बात करेंगे आपसे, कहता है किशनपुर वन्य जीव विहार का जनपद लखीमपुर कहाँ पे है, खीरी में आपका है। अब आप आशा करेंगे वन से संबंधित आपके उत्तर प्रदेश से जितने भी आपके पॉइंट सारे थे, सारे पॉइंट हमने आपको यहाँ पे कवर किए हैं। अब इसके देखेंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपसे कैसे यहाँ से वनों से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा। तो पहला आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पे, देश में वन आपके संबंधित शिक्षा प्रारंभ आपकी कब स्टार्ट हुई थी, तो ये आपकी ऑप्शन में जैसे मिलेंगे आपको 1870 ईस्वी में, सेकेंड ऑप्शन मिलेगा 1777 ईस्वी में, थर्ड ऑप्शन मिलेगा 1778 ईस्वी में, डी नंबर ऑप्शन मिलेगा आपको 1878 ईस्वी में। तो जैसे कि हमने बताया आपको अभी, देश में जो आपके वन है, इनसे संबंधित आपकी जो शिक्षा स्टार्ट हुई थी, वो आपकी 1878 ईस्वी में स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पे पहले का डी नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा। और आपके द्वारा भी यहाँ पे आंसर जो कमेंट बॉक्स में आया है, वो भी आपका बिल्कुल सारा राइट है यहाँ पे। अगले पॉइंट पे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपसे कैसे पूछा है। यहाँ पे देखेंगे, उत्तर प्रदेश में राज्य
वन नीति घोषित आपकी कब की गई है? तो जैसे कि ऑप्शन मिलेंगे 24 दिसंबर 1998 को घोषित की गई थी, या फिर 27 दिसंबर 1998 को की गई थी, या फिर 25 दिसंबर 1998 को, या फिर 26 दिसंबर 1998 को। तो उत्तर प्रदेश में जो वन नीति है इसकी जो घोषणा आपकी हुई थी ये आपकी 27 दिसंबर 1998 को हुई थी। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका इसका राइट हो जाएगा। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन। ये कहता है आपसे उत्तर प्रदेश वन निगम स्थापित आपके कब किए गए थे? तो जैसे कि ऑप्शन में मिलेंगे 4 ऑप्शन आपको एग्जाम में। 25 अक्टूबर से 1976 को स्थापना हुई थी, या फिर 25 नवंबर 1974, या फिर 25 नवंबर 1975 को, या फिर 25 अक्टूबर 1974 को। तो जैसे कि पूछा क्या था आपसे क्वेश्चन पे कि उत्तर प्रदेश में जो आपके वन निगम है ये आपके कब स्थापित हुए थे? तो ये आपके 25 नवंबर 1974 को स्थापित किए गए थे। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? ये कहता है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूभाग पर आपके वन्य होने चाहिए? तो ये आपके 33.3% वन भूभाग में होने चाहिए। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, यहाँ पे मूव करेंगे हम सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र आपके स्थापित हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे 15.5%, 16.5%, या फिर आपके 6.88%, या डी नंबर ऑप्शन 18.5%। तो यहाँ पे आपसे पूछा था उत्तर प्रदेश में जो आपके कुल क्षेत्रफल कितने हैं जो प्रति भूभाग में आपके वन स्थापित किए गए हैं। तो ये आपका क्षेत्र यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 6.88% आपके भूभाग में वन आपके स्थापित किए गए हैं। ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन। ये आपसे कहेगा कत्था किस वृक्ष से आपका बनाया जाता है? जो आपका कत्था होता है ना ये आपका किस वृक्ष से बनता है? तो यहाँ पे आपका खैर वृक्ष से आपका कत्था बनता है। ये भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है आपसे उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में आपके पाए जाते हैं? तो मतलब कितने वर्ग सेंटीमीटर में कितने वर्षा वाले क्षेत्र में आपके ये वन पाए जाते हैं? तो यहाँ पे 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में आपके ये वन पाए जाते हैं। कौन से वन? उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन आपके पाए जाते हैं। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन आपका इसका राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन। कहता है बिरोजा एवं तारपीन का तेल बनाने में क्या आपका उपयुक्त होता है? साल की राल, या चीड़ की राल, या सीसिम की राल, या फिर खैर की राल? तो यहाँ पे आपका जो बिरोजा एवं तारपीन का तेल बनाने के लिए प्रयुक्त होता है पदार्थ या मटेरियल आपका वो आपका यहाँ पे है कौन सा? चीड़ की राल आपकी है। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है पूरा वनस्पति बीरबल सहनी संस्थान उत्तर प्रदेश के किस नगर में आपके ये विद्यमान है? तो ये आपके लखनऊ में विद्यमान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है वन से होने वाले लाभों में से निम्न में से कौन आपका सही है? तो ये आपका उपयुक्त में से सभी आपके ऑप्शन यहाँ पे राइट हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन। ये पूछा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र तथा वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला आपका कौन सा है? तो ये आपका सोनभद्र जिला यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष जो कभी सामाजिक वैज्ञानिक में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी आपका माना गया है? तो ये आपका यूकेलिप्टिस है। कौन सा? यूकेलिप्टिस ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? ये कहता है आम, जामुन, पीपल व नीम के वृक्ष उत्तर प्रदेश के किस वन प्रदेश में आपके मिलते हैं? तो ये आपके उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश में मिलते हैं। तो यहाँ पे इसका सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? जिला पंचायतों एवं नगर निगमों के नियंत्रण में रहने वाले आपके वन क्या कहलाते हैं? तो ये आपके सामुदायिक वन कहलाते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वन क्षेत्र तथा वन क्षेत्र प्रतिशत वाला आपका जिला कौन सा है?
तो यहाँ पे जो आपका वन क्षेत्र का प्रतिशत वाला जिला है वो आपका संत रविदास नगर है। तो ये यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका 15 का राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो ये आपके एक राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार आपका कौन सा है? तो ये आपका कछुआ वन्य विहार आपका है। ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन, बखीरा पक्षी विहार आपका कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका फैजाबाद में स्थित है। तो यहाँ पे इसका डी नंबर ऑप्शन फैजाबाद आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है उत्तर प्रदेश में 1987 ईस्वी में किस प्लान के तहत कछुआ पुनर्वास आपके योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये आपकी गंगा एक्शन प्लान में प्रारंभ योजना की गई थी। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सरहुला पक्षी विहार आपका कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका बलिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन, ये आपसे कहता है मेरे शेरों, उत्तर प्रदेश में कुल कितने आपके पक्षी अभयारण्य आपके स्थापित किए गए हैं? तो ये आपके 13 स्थापित किए गए, मतलब 13 वन्य जीव पक्षी अभयारण्य आपके स्थापित किए गए उत्तर प्रदेश में। कितने? 13। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की आपकी स्थापना की गई है? तो ये आपकी नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना यहाँ पे की गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन, पटना पक्षी विहार आपके कहाँ स्थित है? तो ये आपके एटा जिले में स्थित है। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपका डन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये आपके सूची संबंधित है, इनको ऑप्शन में आपको मिलाना है। ये आपके लिए HW होमवर्क रहेगा। 24 नंबर क्वेश्चन, फटाफट मेरे शेरों, मेरे सोल्जर, मेरे सिपाहियों भाइयों, फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको आपको सॉल्व करके हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको टाइप करना है, क्योंकि अपना भी यहाँ पे माइंड को चलाना है, अपने माइंड को यहाँ पे एक्टिव रखना है। क्योंकि जब आप अपने माइंड को एक्टिव रख पाओगे, जब भी आप चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे समझ पाओगे, अंडरस्टैंड यहाँ पे चीज़ों को कर पाओगे। तो सभी ने आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आगे बढ़ जाता हूँ फटाक से। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, कछुआ वन्य विहार जीव आपका कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका वाराणसी में स्थित है। ये भी क्वेश्चन क्लियर होता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार आपका कहाँ पे है? तो ये आपका लाख बिहोसी पक्षी विहार आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई है? तो ये आपकी चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार की स्थापना यहाँ पे आपकी की गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन, ये आपसे कहता है उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिक योजना आपकी कब स्टार्ट हुई थी? तो ये आपकी स्टार्ट हुई थी 1976 ईस्वी में। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन आपके इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में लुप्त प्राय वन्य जीव परियोजना किस वन में आपकी चलाई जा रही है? तो ये आपकी चलाई जा रही है कुकरैल वन में चलाई जा रही है। ये भी क्वेश्चन आपका डल होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है बेती ताल पक्षी विहार आपका कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका प्रतापगढ़ में स्थित है। कहाँ पे? प्रतापगढ़ में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा वनों पर आधारित उद्योग आपके जनपद बरेली में से नहीं है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा आपका उद्योग है जो बरेली जनपद से आपका नहीं है। तो ये आपका खेल का सामान आपका नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नगरीय वन की स्थापना आपकी कब की गई थी? तो ये आपकी 15 अगस्त 2006 में आपकी स्थापना हुई थी इसकी। अगले पॉइंट पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये कहता है समसरपुर पक्षी विहार आपका कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका स्थित है कहाँ पे? फर्रुखाबाद में।